अब आपको अफसोसनाक खबर दें खुडियां से, जहां ओबाश पेट्रोलिंग पुलिस में तैनात सिपाही ने अपनी हवस बुझाने के लिए मासूम बच्चे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। तफसील जानते हैं हम अशरफ सावल से। जी अशरफ सावल, मासूम बच्चे का कत्ल किस तरह और क्यों किया गया? मैं आज अपने होम सिटी खुडियां में मौजूद हूं। ज़िला कसूर, थाना खुडियां और ये शहर भी खुडियां। यहाँ पे एक ऐसा अलमनाक हादसा हुआ है ईद चांद रात को कि एक बच्चा तकरीबन उम्र जिसकी 17-18 साल, समीर रहमान, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब कत्ल करने वाले का मकसद क्या था, क्यों उसे कत्ल किया? समीर रहमान का वालिद हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उससे बात करते हैं। पहले तो जी बहुत अफसोस है कि आपके साथ ये वक़ूआ पेश आया। आप ये बताएं कि कातिल कौन है, क्यों कत्ल किया उसने? कातिल का नाम मासूम है। ये 2-3 दिन पहले हमारे बच्चे को छेड़छाड़ किया था। मैंने बच्चे ने बताया था, अबू ये मुझे छेड़ता है। मैंने कहा ठीक है कि मैं इनको समझाऊंगा, लेकिन वो ऐसा मौका ना मिला। चांद रात को वो अपने नानके घर आया हुआ था और वापस घर पहुंचा है। अपनी सिस्टर को घर छोड़ा है। वो इतनी देर को जान सुबह की हो चुकी है। मैं भी नमाज के लिए तैयारी की है, वज़ू किया है। मैं वज़ू करके सुनता था कर घर में लगा। मेरा ये छोटा बेटा ये पीछे खड़ा है और समीर रहमान ये दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए निकले हैं। अभी मैं सुनता पढ़ के फ़ारग हो चुका हूँ। ये मेरे दोनों बेटे बाहर आए हैं। ये बिल्कुल मस्जिद की नुक्कड़ पर पहुँचे हैं। उसने फैर किया। इतनी देर मैं भी पहुँच चुका हूँ। मैंने उनको देखा है, वो भाग रहा है। इस मेरे बेटे ने भी पहचान लिया और मैंने भी रोशनी बल्ब जग रहा, मैंने देखा है कि मासूम है, वो भाग रहा है। इस बच्चे मेरे ने भी देखा है कि मासूम ही है। और मेरा बेटा जो अल्लाह को प्यारा हो चुका है, उसने भी मुझे बताया है कि अब्बू वो मासूम ही था जिसने मुझे फैर मारा है। मैं आपसे यानी कि पूरा शहर हमारे साथ खड़ा है, पूरा शहर इस बेना गम के साथ है। पूरा शहर का ये मुतालबा है कि इस ज़ालिम को दर्दनाक सज़ा दी जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं जी कि आपके बेटे की उसकी कोई दुश्मनी थी कि वजह जो है ना सामने खुल के नहीं आ रही? हमारे नाज़रीन को वजह बताएं ना, क्यों मारा था उसको? वो सिर्फ हमारे बच्चे के साथ बुरा तल्लक कायम करना चाहता था, लेकिन मेरा बच्चा इस चीज़ से बचता था। ये ज़्यादा और कोई वजह नहीं, सिर्फ वो ये चाहता कि मैं इसके साथ बुरा तल्लक कायम करूं, लेकिन मेरा बच्चा बचता था। हाफ़िज़ कुरान था, नमाजी था, और जब ये वाक़या पेश है नमाज़ पढ़ने के लिए ही निकला था। नाज़रीन, कितनी अफसोसनाक बात है कि एक बच्चा जो गलत रास्ते पे नहीं चलना चाह रहा, उससे जो है ना ज़बरदस्ती इस तरफ डाला जाता है। अगर वो नहीं उसकी बात मानता तो उससे फायर मार दिया गया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। साबका वाइस चेयरमैन हैं म्यूनसिपल कमेटी खुडियां के सरदार जवाद इब्राहिम डोगर साहब, उनसे बात करते हैं। जी सरदार साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सारे शहरदार कारी साहब के साथ खड़े हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हम इंशाल्लाह पूरा लड़ेंगे, और इसमें इंसाफ के असूल के लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। ये भी इंशाल्लाह पूरा साथ निभाएंगे। इसके अलावा मैं वालिदैन से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे को कोई तंग करता है, इस तरह को बदमाश अगर तंग कर रहा है, अगर आप समझते हैं कि आप कमज़ोर हैं, तो कम से कम किसी को आप बताएं ज़रूर। वक्त से पहले बताएं। जब पहली दफ़ा ही तंग करता है तभी किसी बंदे को। पुलिस भी है, पुलिस भी मदद कर सकती है इस। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं। टाउन कमेटी की कमेटी है, डीसी साहब की कमेटी से, मतलब कुछ भी होता है किसी के इल्म में तो लाया जाए ना, ताकि उस बदमाश को मिल के पुलिस के पास कानून की मदद लेकर उसको नथ डाली जाए। तो ये वालिदैन से कोई कमज़ोर है, अगर कोई बच्चा यतीम है, उसकी सिर्फ माँ है, मतलब ये पूरे माशरे के लिए पैगाम है। ये देखें, एक बच्चा खो दिया हमने। अगर एक बदमाश उसको तंग कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ बदफेली की कोशिश कर रहा है, तो आप परेशान ना हो। मैं कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप इस बात को अपनी इज़्ज़त की खातिर छुपाएं ना, नहीं तो ये देख लें बच्चे का जान से भुगतना पड़ा है। तो गुजारिश ये है कि ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हमारा माशरा अभी भी माशरे के अंदर दमखम है,
मजलूम के साथ खड़ा होना जानता है, जालिम के ख़िलाफ़ डटना जानता है। वालिदैन से गुजारिश है कि ऐसा कोई मसला हो तो बिल्कुल ना छुपाएं, पुलिस को इतला दें या किसी मोअज़्ज़ज़ को बताएं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सरदार जवाद इब्राहिम डोगर साहब ने कितना अच्छे अंदाज में बताया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो मौजूद है, पुलिस की एक कमेटी मौजूद है और DCO साहब की एक कमेटी मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे के साथ या आपको नज़र में आ रहा है किसी के बच्चे के साथ ऐसा किया करने की कोशिश की जा रही है तो फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका हकाम से रब्ता करना चाहिए। ये तो एक बात जो है ना सर से गुजर चुकी है, ये हादसा हो चुका है। अब इन्होंने जो मुतालबा किया है CM पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों से यही किया है कि इस जालिम शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मेरे साथ सबका काउंसलर यहाँ मौजूद हैं, इसहाक रहमानी साहब, उनसे भी बात करेंगे। जी इसहाक साहब, इस्माइल रहमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे कारी साहब बहुत शरीफ आदमी थे, बच्चा भी शरीफ थे। जो दरिंदा शहर में आगे भी कई बच्चों को शरीफ लोग घरों को मजबूर तंगी कर रहे, लोग बता ही रहे थे ये क्या करता है। जो जवाद भाई ने कहा ये हम भी फील करते हैं, ये हमारे माशरे की बात है, हमें लोगों को बताना चाहिए। हम दो शहरदार हमारे मौजूद शहरी हैं, जो एक जमात के आदमी थे, मस्जिद थे, पूरे शहर में हमारा मजहबी इलाका है, लोग मोहब्बत प्यार करने वाले लोग इनके साथ रात 15-25-30 हज़ार लोगों ने जनाजा पड़ा है इनके साथ। पूरे ज़िला की इंतज़ामिया, हमारी जमात के लोग सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे एसओ साहब ने भी 1.5-2 घंटे में पूरी हमारे साथ तामल किया है। इन गरीबों के साथ वो भागे हैं, 2 घंटे में अंदर से उन्होंने मुजरम को पकड़ा है। आपने देखा कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म से हमने डकैती की खबरें भी चलाई, जो कुछ पुलिस अगर नहीं कंट्रोल कर पा रही थी उसके बारे में बताया। लेकिन इस मौका पर हाजी मोहम्मद अशरफ जो हैं चेयरमैन SHO थाना मंडी उस्मान थाना खुडियाँ खास के, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया। फौरी तौर पर कुछ दिनों में नहीं, कुछ घंटों के अंदर जो है मुलज़म को हिरासत में ले लिया और बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। अब देखना यह होगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा देते हैं या इसे रिलीफ देते हैं। अशरफ सावल तफसील से आगाह करने का शुक्रिया।